राधे राधे, जय माता की भक्तों। आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन। जय माता की। राधे राधे भक्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। नारायणम नमस्कृत्य नरम चैव नरोत्तम देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदीरयेत। अर्थात भगवान नारायण नर श्रेष्ठ नर, देवी सरस्वती तथा महर्षि वेद व्यास को नमस्कार करके भगवान की विजय कथा से परिपूर्ण इतिहास पुराण आदि का पाठ करना चाहिए। प्रिय भक्तों, वैशाख का पावन पुनीत माह चल रहा है और आज वैशाख मास का दूसरा दिन है। आज हम आपको वैशाख मास के दूसरे अध्याय की सुंदर कथा सुनाएंगे। तो प्रिय भक्तों, आइए भगवान का भजन करते हुए, भगवान श्री हरि का ध्यान करते हुए आज हम सुनते हैं वैशाख मास महात्म्य के दूसरे अध्याय की कथा। बोलिए गणेश भगवान की जय, गौरी शंकर भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। नारद जी बोले, हे राजन, वैशाख के समान कोई महीना नहीं है, सतयुग के समान दूसरा युग नहीं है, वेद के समान शास्त्र नहीं, गंगा जी जैसा कोई तीर्थ नहीं, जल दान के समान दूसरा दान नहीं और भार्या के समान दूसरा सुख नहीं, खेती जैसा कोई धन नहीं है और जीवन के समान कोई लाभ नहीं है, उपवास जैसा दूसरा तप नहीं, दान जैसा सुख और दया के समान दूसरा धर्म तथा नेत्रों के समान कोई ज्योति नहीं है, भोजन के समान कोई तृप्ति, खेती के समान कोई व्यापार, धर्म के समान कोई हितकारी मित्र नहीं और सत्य के समान कोई यश नहीं, आरोग्य के समान कोई हर्ष, केशव के समान कोई रक्षक, माधव के तुल्य संसार में कोई पवित्र नहीं है। ऐसा पुरुषोत्तम वैशाख मास शेषशायी भगवान को सदा प्यारा है। भगवान के प्यारे इस महीने को जो लोग बिना व्रत व्यतीत करते हैं वह संपूर्ण धर्मों से विहष्कृत होकर शीघ्र ही पशु योनि पाते हैं। जो मनुष्य बिना व्रत किए इस मास को खो देते हैं उनका कुआं बनवाना, वावड़ी बनवाना, बगीचा बनवाना आदि जितने भी धर्म हैं वे सब व्यर्थ ही हैं, उनका कुछ फल नहीं होता। जो मनुष्य नियम पूर्वक वैशाख मास में भोजन करते हैं वे अवश्य ही विष्णु भगवान की सायुज्य मुक्ति को प्राप्त होते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। संसार में अनेक प्रकार के दान और व्रत हैं, परंतु उनके करने से शरीर को अत्यंत परिश्रम होता है, उनसे संसार में बारंबार जन्म लेना पड़ता है। परंतु वैशाख मास में केवल स्नान कर लेने से ही प्राणी आवागमन से छूट जाता है। सब दान करने से जो पुण्य होता है, संपूर्ण तीर्थों में स्नान करने से जो फल मिलता है, वह सब वैशाख में केवल जलदान करने से ही मिल जाता है। जिसमें जलदान करने की सामर्थ्य ना हो वे ऐश्वर्य की इच्छा करने वाले दूसरों से कहकर जलदान कराएं। यह कर्म भी सब दानों से अधिक है। तराजू के पलड़े में सब प्रकार के दान और दूसरे जलदान रखकर तोले तो जलदान ही भारी निकलेगा। जो यात्रियों के लिए प्याऊ लगाकर जलदान करता है वह अपने करोड़ों कुलों का उद्धार कर विष्णु लोक को जाता है। हे राजन, प्याऊ लगाने से देवता, पितर और ऋषि
सब निसंदेह अत्यंत प्रसन्न होते हैं। जो प्याऊ लगवा के यात्रियों को संतुष्ट करता है उससे ब्रह्मा, विष्णु और शिव सब देवता प्रसन्न होते हैं। जो जल की इच्छा हो तो जल दान करे, छाया की इच्छा हो जो छतरी दान करे, और हे राजन, जो विजय की इच्छा हो तो वैशाख में पंखा दान करे। जितने दान बताए हैं उनमें जल दान, छत्र दान और पंखा दान सब में उत्तम है। इन्हीं का दान वैशाख मास में अवश्य करना चाहिए। जो वैशाख के महीने में कुटुंबी ब्राह्मण को जल से भरा घड़ा नहीं देता वह चातक की योनि पाता है, और जो तृषा से व्याकुल महात्मा को शीतल जलपान कराते हैं उसे ही राजेंद्र 100 राजसूय यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। जो धूप, परिश्रम और पसीना से व्याकुल ब्राह्मण को पंखा से हवा करता है वह सब पापों से रहित होकर गरुड़ के समान हो जाता है। जो मनुष्य वैशाख में ब्राह्मण को पंखा नहीं देता वह अनेक प्रकार के बात रोगों से पीड़ित हो नरक भोगता है। जो थके हुए ब्राह्मण को वस्त्र से हवा करता है वह सब पापों से छूटकर विष्णु भगवान की सायुज्य मुक्ति पाता है। जो शुद्ध मन से ताड़ का पंखा दान करते हैं वे सब पापों से छूटकर विष्णु लोक को जाते हैं। तुरंत श्रम दूर करने वाले पंखे का दान नहीं करने वाले अनेक प्रकार की नरक यातनाएं भोगकर संसार में पापी होते हैं। हे राजेंद्र, आध्यात्मिक दुख की शांति के निमित्त वैशाख मास में छतरी दान करना उचित है। जो मनुष्य विष्णु भगवान के प्यारे इस वैशाख मास में छतरी दान नहीं करते उनको कहीं छाया नहीं मिलती और वे महाक्रूर पिशाच बन पृथ्वी पर घूमते हैं। वैशाख में जो खड़ाऊ दान करते हैं वे यमदूतों का तिरस्कार कर विष्णु लोक को जाते हैं। जो वैशाख मास में जूता दान करते हैं उन्हें नरक की यातना नहीं भोगनी पड़ती और न उसे संसार के दुख सताते हैं। ब्राह्मण के याचना करने पर खड़ाऊ दान करने वाला पृथ्वी पर करोड़ जन्म तक राजा होता है। जो मार्ग में श्रम को दूर करने के लिए स्थान बनवाता है उनका फल वर्णन करने में ब्रह्मा जी भी असमर्थ हैं। दोपहर को जो कोई अतिथि या ब्राह्मण मिले उसे भोजन करने का फल ब्रह्मा जी भी वर्णन नहीं कर सकते। हे राजन, अन्नदान मनुष्य को तत्काल तृप्त करने वाला है। संसार में अन्नदान के समान कोई दान नहीं है। जो मनुष्य मार्ग के थके हुए ब्राह्मण को आश्रय देता है उसके पुण्य फल के कहने की ब्रह्मा में सामर्थ्य नहीं है। भूखे मनुष्य को स्त्री, पुत्र, घर, वस्त्र, अलंकार, आभूषण कुछ भी अच्छे नहीं लगते हैं। पेट भरने पर ही सब अच्छे लगते हैं। इसलिए अन्नदान के समान ना कुछ हुआ और ना आगे होगा। जो वैशाख में थके हुए ब्राह्मण को अन्न का दान नहीं देता वह पिशाच बनकर पृथ्वी पर अपना ही मांस खाता फिरता है। इसलिए ब्राह्मण को यथाशक्ति अन्न देना उचित है। हे राजन, अन्नदाता माता पिता को भी भुला देता है, दानी ही को अपना सर्वस्व समझने लगता है। इससे त्रिलोकी में सब अन्न की प्रशंसा करते हैं। माता पिता तो केवल जन्म देते हैं परंतु पंडित लोग संसार में अन्न के दानी को ही पिता कहते हैं। हे राजन, अन्नदाता में सब धर्म निवास करते हैं। बोलिए श्री हरि नारायण की जय। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। प्रिय भक्तों, आज वैशाख मास के महात्म्य के कथा की दूसरा अध्याय यहीं पर
समाप्त होता है। आइए भक्तों, अब हम आपको बहुत ही सुंदर एक कथा सुनाते हैं। वैशाख महीने में बांदरी की कहानी अवश्य सुननी चाहिए। वैशाख महीने में ये कथा सुनने से अत्यंत पुण्य फल की प्राप्ति होती है। प्रिय भक्तों, बहुत ही श्रद्धा और प्रेम भक्ति के साथ आज हम इस कथा का श्रवण करेंगे। आइए भक्तों, सुनिए बहुत ही सुंदर कथा। एक राजा जो सुबह उठकर गंगा जी नहाने जाता था। राजा ने सबको यह बोल दिया था कि मुझसे पहले कोई गंगा जी में ना नहाए। एक बांदरी थी जो राजा से पहले नहा लेती थी। जब राजा नहाने जाता था तो उसको पानी हिलता हुआ दिखता था। जब राजा को इस बात पर शंका हुई कि कोई मुझसे पहले नहाता है, तो राजा ने वहाँ पर पहरा बिठा दिया। गंगा किनारे एक पहाड़ी थी जहाँ पर वो बांदरी बैठी रहती थी। राजा के नहाने से पहले ही वो नहाकर पहाड़ी पर बैठ जाती थी। ऐसे ही नहाते नहाते पूरा वैशाख का महीना बीत गया। एक दिन उस बांदरी को नहाते हुए सिपाहियों ने देख लिया और पकड़कर राजा के पास ले गए। राजा का यह प्रण था कि अगर कोई औरत मुझसे पहले नहाएगी तो उससे मैं विवाह कर लूँगा। राजा ने बांदरी से विवाह कर लिया। वैशाख नहाने के पुण्य से बांदरी के गर्भ ठहर गया। पूरा 9 महीना होने को आया तब बांदरी ने राजा से पूछा कि जब मेरे बच्चा होने का समय आएगा तो मैं क्या करूँगी। तब राजा ने महल में टाली बनवा दी और बोला कि जब तुम्हारे दर्द उठे तो इस टाली को बजा देना, फिर मैं आकर बंदोबस्त कर दूँगा। राजा की और भी रानियां थीं जिनके बच्चा नहीं था। बांदरी के बच्चा होने वाला था, यह बात उनको जला रही थी। टाली बंधी हुई देखकर उन्होंने पूछा कि ये टाली क्यों बांध रखी है। तब बांदरी ने बोला कि जब मेरे बच्चा होने वाला होगा तब राजा को बुलाने के लिए ये टाली बांधी है। तब रानियां बोली कि एक बार टाली बजाकर तो देखो कि राजा आते भी हैं या नहीं। बांदरी ने टाली बजाई और राजा आ गए। जब राजा ने आकर पूछा कि टाली क्यों बजाई, तो बांदरी बोली कि इन रानियों ने मुझसे कहा था कि एक बार टाली को बजाकर तो देखो कि राजा आएंगे भी या नहीं। तब राजा ने बोला कि दोबारा ऐसे मत बजाना। थोड़े दिन बाद जब बांदरी के बच्चा होने वाला था तो बांदरी ने खूब टाली बजाई पर राजा नहीं आए। जब बांदरी ने रानियों से पूछा कि अब क्या होगा, मैं बच्चे को जन्म कैसे दूंगी, तब रानियों ने बांदरी से कहा कि आँखों पर तो पट्टी बांध लो तुम और मुंह नीचे कर लो। बांदरी के वैशाख नहाने से बहुत सुंदर पुत्र हुआ। जब रानियों ने यह देखा कि यह बहुत सुंदर पुत्र है तो रानियों ने दासी से कहा कि इस बच्चे को नदी में डुबोकर आ जाओ और बांदरी के पास पत्थर को रख दो और राजा को बोल दो कि बांदरी के पत्थर हुआ है। राजा ने इस बात को सुनकर अपने मन में संतोष कर लिया कि रानियों की तरह इसको भी बच्चा कैसे हो सकता है। उधर उस दासी से बच्चा नदी में नहीं फेंका गया। वो उस बच्चे को वहाँ पर काम कर रहे कुम्हार के बर्तन में रखकर आ गई। जब कुम्हार कुम्हारिन ने किसी बच्चे के रोने की आवाज़ सुनी तो उन्होंने वहाँ जाकर देखा कि एक बच्चा था। तब कुम्हार ने कुम्हारी से कहा कि भगवान ने हमारी सुन ली, हमारे बच्चा नहीं है और भगवान ने हमारी गोद भर दी। हमारी सोनी गोद में ये सुंदर प्यारा सा बच्चा हमें दे दिया। अगर तू इस बच्चे का पालन पोषण कर सके तो हम इसे अपने घर ले चलते हैं। कुम्हारी राजी हो गई और उन दोनों ने उसको पाल पोस कर बड़ा कर लिया। लड़के को इस बात का पता चल चुका था कि वो बांदरी के गर्भ से जन्मा था और रानियों ने उसको मारने के लिए दासी को दे दिया था। एक दिन जब वो लड़का कुम्हार के बनाए हुए हाथी घोड़ों को ले जाकर कुएं पर बैठ गया जहाँ पर दासियाँ पानी भरने आईं, उनको देखकर वह लड़का बोला कि मेरे हाथी घोड़े पानी पी लो। तब दासियाँ उसकी बात सुनकर हंसने लगीं और बोली, कभी माटी के हाथे घोड़े भी पानी पीते हैं क्या? तब वह लड़का बोला,
कभी बांदरी के भी पत्थर होते हैं क्या? यह बात दासियों ने रानियों से जाकर कह दी। यह बात सुनकर रानियों ने जहर का लड्डू बनाकर कुम्हार के लड़के के लिए भेजा। भगवान की कृपा से जहर का लड्डू गोंद का लड्डू बन गया। दूसरे दिन रानियों ने देखा कि वह लड़का नहीं मरा। तब रानियों ने राजा से जिद करके कुम्हार को उस बस्ती से निकलवा दिया। कुम्हार जंगल में रहने लगा। गणगौर का महीना आ गया। कुम्हार का लड़का 101 करवा 101 गोली ले घरों में पानी भरकर बगीचे में जाकर बैठ गया, जहाँ पर राजा के साहूकारों की लड़कियाँ गणगौर पूजने के लिए मिट्टी ले जाने के लिए आईं। वहाँ पर पहले तो उन्होंने खूब खेला कूदा और जब उनको प्यास लगी तो वो उस लड़के के पास पानी पीने के लिए आईं। तब वो लड़का बोला कि मेरे पास तो गोली है, तुम उसको खाती जाओ और मेरे चारों तरफ फिरती जाओ, तब तुमको पानी पिलाऊंगा। इस बात से उनमें से कई लड़कियां पहले तो राजी नहीं हुई, पर प्यास मिटाने के लिए मान गईं। फिर वो लड़का अपने सामने आग जलाकर बैठ गया और उनको गोली खिलाता गया, अपने चारों तरफ चक्कर लगवाता गया। ऐसा करने से सब लड़कियों के गर्व लग गया। जब ये बात उन लड़कियों के माता पिता को पता चली तो उन्होंने उन लड़कियों से पूछा, ऐसा कैसे हुआ? उन्होंने सारी बात बता दी। तो उनके माता पिता उस कुम्हार के पास गए और बोले, तुम्हारे लड़के ने हमारी लड़कियों से फेरे लेकर शादी कर ली है। तो वो बोले कि इन लड़कियों को अब तुम अपने पास रखो। कुम्हार बोला कि इतनी सारी लड़कियों का मैं पालन पोषण कैसे करूँगा? तब उनके माता पिता ने उन लड़कियों को बहुत धन दौलत देकर विदा कर दिया। थोड़े दिन बाद कुम्हार के घर 101 पोते हो गए। कुम्हार बोला कि हम पूरी नगरी को जिमाएंगे। तब सब लोग कुम्हार के घर जीमने के लिए आए। राजा रानियां भी आए, केवल बांदरी को छोड़कर सब आ गए। जब लड़के ने यह देखा कि बांदरी नहीं आई तो उसने राजा के पास जाकर बांदरी को लाने के लिए न्योता भिजवाया। बांदरी आई, उसको सोने की चौकी पर बिठाकर सभी ने उसको बिठा दिया और लड़के ने अपनी बहुओं को बता दिया कि मेरी जन्म की माता है। तो सारी बहुओं ने उसको सोने के सिक्के देती गईं और उसके पैर छूती गईं। बांदरी के पोते बच्चे को गोदी में देती गईं और बांदरी से आशीर्वाद दिलाती गईं। राजा को ये बात समझ में ही नहीं आई कि ये लड़का बांदरी की इतनी खातिरदारी क्यों कर रहा है। रानियों के ये बात समझ में आ गई कि ये बांदरी का लड़का है। राजा ने सबसे बोला कि मेरा तो अपमान हो गया है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तब लड़के ने राजा को रोका और बोला कि आप क्यों जा रहे हैं? तो राजा ने लड़के से पूछा कि तू बांदरी की इतनी खातिरदारी क्यों कर रहा है? तो लड़के ने राजा को सारी बात बता दी कि ये मेरे जन्म की माता है। जो दासी उस लड़के को नदी में बहाने ले गई थी वहाँ पर बैठी थी। वो दासी भी राजा को सारी बात बताने लगी। तो राजा ने सब रानियों को जेल में डलवा दिया और बांदरी सारी बहुओं, पोता पोतियों और अपने लड़के को पूरे गाजे बाजे के साथ अपने महल में ले गया। सबको अलग अलग महल बनवा दिए और लड़का राज करने लगा। राजा ने कुम्हार से कहा कि आप दोनों भी मेरे साथ चलिए, लेकिन कुम्हार राजी नहीं हुआ। फिर राजा ने कुम्हार को बहुत सारा धन दौलत दे दिया। तब सभी लोग बोलते हैं, वैशाख महीने में नहाने से बहुत पुण्य मिलता है। जैसे बांदरी वैशाख नहाई, राजा को राज मिला, उसी तरह आपको भी भगवान सुख संपत्ति दे। ऐसे ही सुंदर सुंदर कथाएं सुनते रहिए और लाइक करते रहिए। बोलिए श्री हरि भगवान नारायण की जय। बोलिए लक्ष्मी माता की जय। बोलिए अति पावन पवित्र वैशाख के महीने की जय। आइए भक्तों, अब हम आपको सुनाते हैं कृष्ण कृपा कटाक्ष स्तोत्र का पाठ। यदि हो सके तो आप प्रतिदिन इस श्री कृष्ण के कृपा कटाक्ष स्तोत्र का पाठ किया कीजिए। इसकी स्तुति मात्र करने से जीवन के समस्त संकट दूर होते हैं। आइए भक्तों, करते हैं भगवान का सुंदर सा स्तोत्र।
मूकं करोति वाचालं पंगुलंघ्यते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। नाहं वसामि वैकुण्ठे योगिनां हृदयेन च मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदा। भजे ब्रजैकमण्डनं समस्ते पापखण्डनं स्वभक्तिचित्तरञ्जनं सदैव नन्दनन्दनं सुविच्यगुच्यमस्तकं सुनादवेणुहस्तकम् अनङ्गरङ्गसागरं नमामि कृष्णनागरं। मनोजगर्वमोचनं विशाललोललोचनं विधूतगोपशोचनं नमामि पद्मलोचनं। करारविन्दभूधरं स्मितावलोकसुन्दरं महेन्द्रमानदारणं नमामि कृष्णवारणं। कदम्बसूनकुण्डलं सुचारुगण्डमण्डलं व्रजाङ्गनैकवल्लभं नमामि कृष्णदुर्लभं। यशोदया समोदया सगोपया सनन्दया युतं सुखैकदायकं नमामि गोपनायकं। सदैव पादे पङ्कजं मदीयमानसे निजं दधानमुक्तिमालिकं नमामि नन्दबालिकं। समस्तदोषशोषणं समस्तलोकपोषणं समस्तगोपमानसं नमामि नन्दलालसं। भुवो भरावतारकं भवाब्धिकर्णधारकं यशोमतिकिशोरकं नमामि चित्तचोरकं। दृगन्तकान्तिभङ्गिनं सदा सदालिसङ्गिनं दिने दिने नवं नवं नमामि नन्दसम्भवं। गुणाकरं सुखाकरं कृपाकरं कृपापरं सुरदुषन्निकन्दनं नमामि गोपनन्दनं। नवीन गोपनागरं नवीनकेलिलम्पटं नमामि मेघसुन्दरं तडितप्रभालसत्पटं। समस्तगोपमोहनं हृदम्बुजैकमोदनं नमामि कुञ्जमध्यगं प्रसन्नभानुशोभनं। निकामकामदायकं द्रकन्तचारुसायकं रसालवेणुगायकं नमामि कुञ्जनायकं। विदग्धगोपिकामनो मनोगतल्पशायिनं नमामि कुञ्जकानने प्रवर्धवहनपायिनं। किशोरकान्तिरञ्जितं दृगञ्चनं सुशोभितं गजेन्द्रमोक्षकारिणं नमामि श्रीविहारिणं। यदा तदा यथा तथा तथैव कृष्णसत्यकथा मया सदैव गीयतां तथा कृपा विधीयतां। प्रामाणिकाष्टकद्वयं जपत्यधीत्या पुमान् भवेत् स नन्दनन्दने भवे भवे सुभक्तिमान्। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। बोलिए जय श्री राधे कृष्णा। प्रिय भक्तों, माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण की इस स्तुति का पाठ जो भी भक्तगण प्रतिदिन करते हैं वैशाख मास में उन्हें भगवान श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त होती है और उनके जीवन की सभी मंगल कामनाएं पूर्ण होती हैं। प्रिय भक्तों, आइए अब हम इस पाठ के बाद करते हैं भगवान श्री कृष्ण की आरती। भगवान श्री कृष्ण की सुंदर आरती अवश्य ही करनी चाहिए। जब भी आप कोई भी पूजा पाठ करते हैं तो अंत में भगवान की आरती के साथ ही आपकी पूजा संपूर्ण मानी जाती है। तो आइए भक्तों, करते हैं भगवान की आरती। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। गले में बैजंती माला, बजावे मुरली मधुर बाला। श्रवण में कुंडल झलकाला, नंद के आनंद नंद लाला। गगन सम अंग कांति काली, राधिका चमक रही आली। लतन में ठाड़े बनमाली, भ्रमर सी अलक कस्तूरी तिलक। चंद्र सी झलक ललित छवि श्यामा प्यारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। कनक में मोर मुकुट बिलसै, देवता दर्शन को तरसै। गगन सो सुमन राशि बरसै, बजे मोर चंग मधुर मृदंग।
ग्वालिनी संग अतुल रति गोप कुमारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। जहाँ ते प्रकट भई गंगा, सकल मन हारिणी श्री गंगा। स्मरण से होते मोह भंगा, बसी शिव शीश जटा के बीच। हरे अग कीच चरण छवि श्री बनवारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। चमकती उज्ज्वल तट रेणु, बज रही वृंदावन बेनु। चहु दिशि गोपी ग्वाल धेनु, हसत मृदु मंद चांदनी चंद। कटत भव फंद टेर सुन दीन भिखारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय। प्रिय भक्तों, आज की वीडियो में हमने अत्यंत सुंदर कथाएं सुनी और साथ ही सुंदर आरती और स्तुति के साथ आज की ये वीडियो यहीं पर पूर्ण होती है। भक्तों, यदि आपको आज की ये वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा। वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर यदि पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको महत्वपूर्ण वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो भक्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ये भी अवश्य ही बताइएगा। भक्तों, आपके सपोर्ट के बिना हम कुछ भी नहीं हैं। अपना प्यार, आशीर्वाद, अपना सहयोग सदा बनाए रखिए स्पिरिचुअल ज्ञान साधना के साथ। भक्तों, मिलते हैं आपसे बहुत जल्द। आप सभी पर भगवान श्री हरि की कृपा बनी रहे इसी कामना के साथ। जय माता की। राधे राधे।